जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। कलयुग के इस भागदौड़ भरे समय में मनुष्य के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। घर है, परिवार है, साधन है, पर मन अशांत है। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। कोई भविष्य की चिंता करता है, कोई बीते कल के दुखों में उलझा हुआ है। ऐसे समय में संतों ने दुखों से निकलने का एकमात्र ही उपाय बताया है, ईश्वर का नाम। नाम जप भारतीय भक्ति परंपरा की आत्मा है। वेदों से लेकर पुराणों तक, रामायण से लेकर संत साहित्य तक, सभी में नाम की महिमा गाई गई है। कहा गया है कि कलयुग में न कठिन तप चाहिए, न बड़े यज्ञ, केवल नाम स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। हम सब जानते हैं कि नाम जप की महिमा अपरंपार है। नाम जप से वो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हमें चाहिए, और सबसे बड़ी बात है मन की शांति, जो केवल और केवल हमें नाम जप से प्राप्त हो सकती है। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम नाम जप तो करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता। कुछ दिन हम नाम जप करते हैं लेकिन फिर छूट जाता है। आखिर नाम जप में रुचि कैसे हो? तो इस प्रश्न का उत्तर हम आज की वीडियो में एक सुंदर कथा के माध्यम से जानेंगे कि आखिर नाम जप में हमारी रुचि कैसे बढ़े, कि कैसे हम नाम जप करने लगें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। अगर एक व्यक्ति भी इस वीडियो से प्रेरित होकर नाम जप करने लग जाता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आप इस वीडियो से प्रेरित होकर नाम जप करने लगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति था। ना तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ना बहुत अधिक धनी था। सुबह खेतों में काम करता, शाम को घर लौटता। जीवन सामान्य सा था पर मन में एक खालीपन था। श्यामलाल ने अपने गांव के मंदिर में कई बार संतों को कहते हुए सुना था, नाम जप करो, सब कष्ट दूर होंगे। उसके मन में भी इच्छा जागी कि मैं भी नाम जप करूं, शायद मेरे मन को भी शांति मिल जाए। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह रोज सुबह उठकर राम नाम का जप करेगा। पहले दिन वो बहुत उत्साह से बैठा और आंखें बंद करके राम नाम का जप करने लगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में मन इधर उधर भागने लगा। कभी खेतों की चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी घर के खर्च। 5 मिनट भी वो पूरे अच्छे तरीके से नाम जप नहीं कर पाया। श्यामलाल ने सोचा, शायद धीरे धीरे मन लग जाएगा। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ और फिर वही तीसरे दिन भी। ऐसे करते करते एक सप्ताह बीत गया लेकिन मन की स्थिति वैसे ही रही। जप करते समय मन और अधिक भटकने लगता। कभी उसे नींद आने लगती, कभी आलस आने लगता, कभी मन कहता कि ये सब बेकार है, इससे क्या होगा। श्यामलाल के भीतर एक द्वंद्व चलने लगा। वह सोचता कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, क्या नाम जप मेरे लिए है ही नहीं। और ऐसे धीरे धीरे उसका उत्साह कम होने लगा और फिर एक दिन उसने उस माला को एक कोने में रख दिया और कहा कि मेरे बस की बात ये नहीं है। यही स्थिति अधिकतर आजकल हम सभी की है। हम नाम जप करना तो चाहते हैं पर हमारा मन नहीं लगता, और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि शायद हम इसके योग्य है ही नहीं। वास्तव में समस्या नाम जप में नहीं, हमारी समझ में होती है। हम नाम जप को एक कार्य की तरह समझ लेते हैं, जैसे कोई काम पूरा करना हो, जबकि नाम जप कोई कार्य नहीं है, ये एक संबंध है। जब हम नाम को केवल शब्द मानते हैं तब वह बोझ बन जाता है, और जब उसे हम भगवान की उपस्थिति मानते हैं तब वही नाम सहारा बन जाता है। संत कहते हैं, नाम रटने की चीज नहीं है, नाम तो पुकार है। पर यह बात अभी श्यामलाल नहीं समझ पाया था। एक दिन श्यामलाल अपने खेतों से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि गांव के बाहर एक वृद्ध संत पीपल के नीचे बैठे हैं और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। श्यामलाल बिना कुछ सोचे समझे उनके पास बैठ गया। कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक उसके मन का बोझ शब्दों में बह निकला और उसने कहा कि महाराज, मैं नाम जप करना चाहता हूँ पर मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ, क्या मैं गलत हूँ? तो संत मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, उपदेश नहीं। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, जब तुम्हारा बच्चा तुम्हें पुकारता है
तो क्या वह सही शब्दों में पुकारता है? श्यामलाल चुप हो गया। संत बोले, नाम भी ऐसा ही है, उसे सही करने की नहीं, दिल से पुकारने की जरूरत है। श्यामलाल की आंखें भर आई और फिर वह अपने घर आ गया। संत से मिलने के बाद श्यामलाल के जीवन में कोई बाहरी बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। वही खेत, वही घर, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगा था। अब वह नाम जप को कोई कठिन साधना नहीं मानता था। सुबह उठते ही वो केवल इतना कह देता कि हे राम, आज का दिन आपके सहारे है। न लंबा आसन, न विशेष विधि, बस एक सच्ची पुकार। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि नाम अब केवल सुबह तक सीमित नहीं रहा। खेतों में काम करते हुए, बैलों के साथ चलते हुए, हल चलाते समय भीतर भीतर नाम अपने आप चलने लगा। पहले जहाँ पर जरा सी बात पर उसका मन विचलित हो जाता था, अब वहाँ एक ठहराव आने लगा। समस्याएं पहले जैसी ही थी, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति अब उसे अपने भीतर से मिलने लगी। जब भी कोई चिंता आती, श्यामलाल जोर से सोचने के बजाय धीरे से कह देता कि राम जाने। यह 2 शब्द उसके लिए ढाल बन गए थे। एक दिन फसल को लेकर बड़ी परेशानी आ गई। मौसम अचानक बिगड़ गया और आधी फसल खराब होने का डर उसे सताने लगा। पहले ऐसा होता तो श्यामलाल रात भर नहीं सो पाता था, लेकिन उस दिन उसने आकाश की ओर देखा और बस इतना कहा कि हे राम, जो होगा आपकी इच्छा से ही होगा। उस रात उसे नींद आ गई। समस्या समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन मन हल्का हो गया था। यही नाम का पहला प्रताप है। श्यामलाल की पत्नी ने भी ये बदलाव देखा था। वो हैरान थी कि जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर जाता था, वह अब शांत रहने लगा है। एक दिन उसने पूछा, आजकल आप बदले बदले से लगते हैं। तो श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस नाम को पकड़ लिया है। धीरे धीरे घर का वातावरण भी शांत होने लगा। बच्चे भी बिना कहे नाम लेने लगे। एक बार श्यामलाल ने स्पष्ट अनुभव की कि नाम लेने से उसका अहंकार भी धीरे धीरे कम होने लगा है। पहले वह हर बात अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, पर अब उसने स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो नाम परिस्थितियां नहीं बदलता, नाम हमें बदल देता है। तो हम सबकी स्थिति भी संभवतः श्यामलाल जैसी ही है। हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो, जीवन सरल हो। तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि नाम के लिए खुद को योग्य बनाने की ज़रूरत नहीं। नाम लेने के लिए सही समय का इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए। बस अभी और इसी क्षण मन में कहिए कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। नाम धीरे धीरे जीवन में उतरता है। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। नाम अहंकार को कम करता है। शांति परिस्थिति बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। समय बीतता गया। श्यामलाल अब यह नहीं गिनता था कि वह कितनी माला करता है या कितनी बार नाम लेता है। नाम अब उसकी गिनती से बाहर हो चुका था। वह उसके स्वभाव में उतर गया था। अब नाम उसके लिए साधना नहीं, बल्कि सहारा बन चुका था। सुख में कृतज्ञता और दुख में धैर्य, दोनों का स्रोत वही नाम था। जीवन है तो दुख भी आएंगे। एक समय ऐसा भी आया जब श्यामलाल को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी। परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन भीतर की स्थिति स्थिर थी। वह बैठकर रोने की बजाय बस इतना कहता कि हे राम, मुझे संभाल लेना, और यह कहना ही उसे संभाल लेता था। पहले श्यामलाल हर बात का कारण ढूंढता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन अब वो कारण की बजाय अर्थ ढूंढने लगा। उसे अब समझ में आ गया कि जो उसके साथ घट रहा है वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक काबिल, मजबूत बनाने के लिए घट रहा है। और इस समझ के पीछे कोई तर्क नहीं, केवल नाम का प्रभाव था। गांव के लोग अब श्यामलाल से सलाह लेने आने लगे। वह कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था, ना ही शास्त्र को जानता था। बस एक ही बात कहता कि मैं कुछ नहीं जानता, बस नाम को पकड़ रखा है। और यही सरल वाक्य लोगों के मन को छू जाता। कई वर्षों बाद श्यामलाल फिर उसी संत से मिला। संत ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने पूछा कि अब मन कैसा है? तो श्यामलाल ने बोला कि मन तो बस अब नाम में टिक गया है। तो संत ने कहा,
यही सिद्धि है, अब तो साधक नहीं सहारा बन गया है। एक बात जो श्यामलाल ने सबसे गहरी सीखी कि मृत्यु कब है। पहले मृत्यु का विचार आते ही वो कांप जाता था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि जिसने जीवन भर नाम को पकड़ रखा है वह अंत में भी अकेला नहीं होगा। नाम ने उसे भय से भरोसे की ओर पहुंचा दिया था। तो यह कथा किसी बड़े चमत्कार की नहीं है, यह कथा है एक साधारण से व्यक्ति की, साधारण सी समस्याओं की और एक असाधारण सहारे की, नाम की। नाम ने उसके जीवन से दुख नहीं हटाए, बल्कि नाम ने उसे दुख सहने की शक्ति दी है। हम सबकी स्थिति भी श्यामलाल के जैसी ही है। हमारे जीवन में भी अनेकों दुख तकलीफें आती हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं। तो हमें भी श्यामलाल की तरह नाम को पकड़ लेना है। और आप यकीन मानिए, जिस दिन से आप नाम को पकड़ लेंगे, आपके जीवन में भी समस्याएं कम होने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी, आपके जीवन में दुख और तकलीफें भी आएंगी, हर तरह की परेशानी आएंगी, लेकिन प्रभु उसे आपको सहने की शक्ति प्रदान करेंगे। आपको नहीं पता लगेगा कि आप उन समस्याओं से कैसे निकल रहे हैं, और यही है नाम की शक्ति। और इस वीडियो के अंत में मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूँगी कि नाम को किसी शर्त से मत बांधिए, नाम को परिणाम से मत तोलिए, बस नाम को आज से शुरू कर दीजिए। और जिस दिन से आपने नाम को शुरू कर दिया, आपके जीवन में चमत्कार उसी दिन से होना शुरू हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नाम की शक्ति हर व्यक्ति तक पहुंच सके, हर व्यक्ति नाम जप करने के लिए प्रेरित हो सके। और यही है हमारे चैनल का उद्देश्य। अंत में आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।